आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव इंसान को बहुत कुछ सिखाने का काम करता है। लोग नए नए तरीके इजाद करते हैं, उसके आधार पर अपने टारगेट को हिट करने का काम करते हैं। जैसे चुनाव की अगर बात की जाए तो लोगों ने जब अपने प्राकृतिक अधिकारों को छोड़ करके राज्य की स्थापना किया और एक संविधान अस्तित्व में आया और चुनाव की प्रक्रिया चली और सत्ता का हस्तांतरण होने लगा, तो बेहतर ये माना जाता है कि लोकतंत्र के तहत जो कुछ भी सत्ता हस्तांतरित हो वो लोगों के आधार पर होनी चाहिए। चुनाव के अंदर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर हम चुनाव में कोई गड़बड़ी करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर अगर कोई प्रबंधन का काम करते हैं और अपने फेवर में फैसला कर लेते हैं, तो लोकतंत्र की दृष्टि से, जनता के अधिकारों में कटौती की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है भ्रष्टाचार की कोटि में, अत्याचार की कोटि में ही आएगा। अनैतिक कर्म है ये, इस प्रकार का कर्म नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सत्ता जब आ जाती है तो सत्ता का दुरुपयोग भी लोग करते हैं। तो किन किन रूपों में करते हैं, यही आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से चुनाव में घोटाला किया जा सकता है। और राजनीति शास्त्र में बड़े बड़े चिंतकों ने ये बातें अपनी पुस्तकों में लिखी हैं, उन्हीं को आपके सामने पेश करने की कोशिश है। क्योंकि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो समय के साथ उसमें बदलाव होते रहते हैं, नई नई चीजें प्रकट होती रहती हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि एक परंपरागत तरीका ये होता है कि जब चुनाव होता है तो कोशिश ये की जाती है कि अपने विरोधियों के मतों को मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया जाए। तो गड़बड़ी तो चुनाव में पहले यही हो जाती है, जब वोट देने लोग जाते हैं तो वहां मतदाता सूची में नाम नहीं मिलता है तो कटवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हर प्रकार की मतलब लोगों का नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग विशेष का नाम कटवाया जाता है, बल्कि हर प्रकार के समूह के लोगों का नाम जो है कटवा दिया जाता है। पार्टियां इस मामले में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका जो है निभाती हैं और इसमें जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी लोग लीन रहते हैं। निर्वाचन आयोग का जो मतलब कह सकते हैं उसकी जो भूमिका होती है वो भी संदेह के घेरे में बनी रहती है। विभिन्न देशों के संदर्भ में देखा जाए आरोप भ्रष्टाचार के लगते रहते हैं। अब वो सिद्ध कितने होते हैं एक अलग बात है, लेकिन मतदाता सूची से लोगों का नाम गायब रहता है। एक बात तो ये हो गई। एक माइक्रो मैनेजमेंट में सूक्ष्म जिसे कहा जाता है प्रबंधन कहा जाए। माइक्रो माने सूक्ष्म स्तर पर चुनाव को पहले से ही प्रबंधित कर लिया जाए, अपने फेवर में कर लिया जाए। इसके लिए तरीके अपनाए जाते हैं। तो पहला तरीका यह है कि जो विधानसभाएं होती है राज्यों में उनका विश्लेषण कर लिया जाता है, उनका जो है देख लिया जाता है कि कहां पे कितने मतों से हार जीत हुई है। तो उसके आधार पर फिर बाकायदा इंटरनल सर्वे पार्टियां करा लेती हैं और उस सर्वे के आधार पर फैसला करती हैं कि हमें किस तरह से रणनीति बना के चुनाव लड़ना है। तो एक तो मतदाता सूची से नाम हटवा दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि किसी भी समुदाय विशेष में अगर कोई एक मान लीजिए ताकतवर किसी कैंडिडेट की उपस्थिति है तो 3-4 उसी समुदाय के और कैंडिडेट खड़े कर दिए जाते हैं जो उतने प्रभावशाली नहीं होते, लेकिन 2 से 3 हजार वोट, 4 हजार वोट वो काट लेते हैं। तो इस तरह से 3-4 लोगों को खड़ा करा दिया जाता है तो 10 से 12 हजार वोट वहां कम कर दिया जाता है। एक तो मतदाता सूची से नाम हटवा दिया और इस तरह से एक प्रबंधन कर लिया कि 3-4 लोगों को खड़ा करके वहां से वोटिंग कुछ वोट काट दिए गए। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि ग्राम क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वोटों को पैसे के आधार पर, गरीबी ज्यादा होती है वो भी खरीद लिया जाता है। इसकी भी संभावना रहती है क्योंकि गरीबी की वजह से लोग पैसा लेकर के सहमत हो जाते हैं कि ठीक है हम वोट दे देंगे इस पार्टी को। फिर क्या किया जाता है, जब इस तरह से पैसे का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ग्राम प्रधान के स्तर पर कह सकते हैं, गांव में जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनको बाकायदा अपने प्रभाव में लेकर के पैसा उनको हस्तांतरित कर दिया जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे जब भारत में या कहीं भी चुनाव होता है किसी भी देश में तो अक्सर जो है वो बैग जो है वो नोटों से भरे हुए पाए जाते हैं। नेताओं को बाकायदा पैसा वितरित करते हुए पाया जाता है। तो ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का रूप ही होता है। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बाकायदा वोटों को क्रय करके अपने पक्ष में कराया जाता है। तो तीसरा तरीका ये है। अब ये आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में वहां के एक समुदाय विशेष को वोट देने से ही रोक दिया जा रहा है। प्रशासन की मदद से, पुलिस की सहायता से जो है वो वोट नहीं देने दिया जाता। तो ये तरीका भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपनाया जा रहा है क्योंकि गांव में ही ज्यादा वोटिंग होती है, शहरों में उतनी वोटिंग नहीं होती है। तो एक ये भी तरीका आ गया है जो विद्वान अब इसको भी लिख रहे हैं। इस तरह से भी तरीका अपनाया जा रहा है कि क्षेत्र विशेष में
लोगों को कम से कम कुछ आबादी तो वोट देने से वंचित रह जाती है, थोड़ा बहुत हंगामा होता है, चीजें दब जाती हैं, इस तरह से उनका साथ सिद्ध हो जाता है। तो एक ये तरीका अपनाया जा रहा है। जहां वोटिंग मशीन की बात है तो उसको भी बदलने की बात की जाती है, क्योंकि अगर आप भारत के संविधान को देखेंगे तो भारत के संविधान में भी कदाचार और अक्षमता के आधार पर न्यायाधीशों के ऊपर में महाभियोग की प्रक्रिया चल सकती है। कदाचार का मतलब है पैसा लेकर के किसी पार्टी विशेष के उसमें फैसला करना या किसी प्रकार का अनैतिक कर्म करना जजों के अंदर भी माना गया है। तो ऐसे में चाहे निर्वाचन आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों, कोई भी संस्थान हो, किसी के भी भ्रष्टाचार में जाने की संभावना रहती है। इसीलिए दंडात्मक कार्रवाई, महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में देखने को मिलती है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग हो या कोई भी संस्थान हो, उसका कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है। बाद में दंड मिले ये एक अलग चीज है, लेकिन संभावनाओं के तौर पर इसे स्वीकार किया जाता है। तो एक ये भी स्थिति दिखाई पड़ती है कि मशीनों को भी बदलने की बात हो सकती है। इसीलिए आप देखेंगे पश्चिमी देशों में वोटिंग मशीन के आधार पर मतदान नहीं होता है। भारत में भी लगातार ये मांग उठ रही है कि वोटिंग मशीन में कहीं घपला किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। जैसे हरियाणा के अंदर चार्जिंग पाई गई कि इतने परसेंट जो है वो चार्जिंग थी वोटिंग मशीन में, जबकि वो नहीं होनी चाहिए उस वक्त। तो इस तरह की बातें अब धीरे धीरे ये सब उभर रही हैं। लोग न्यायपालिका में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, दायर कर रहे हैं, सब सारे आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचार की बातें हैं वो अब भारत के संदर्भ में भी जोर पकड़ रही चुनाव को लेकर के भी। आप देखेंगे आगे जाकर इसमें और गति आएगी। वोटिंग मशीन पे कोई ना कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट का भविष्य में आएगा ताकि पारदर्शिता रहे। क्योंकि अगर पारदर्शिता नहीं होगी, जनता चाहे जिसके प्रति भक्ति रखते किसी को भी वोट दे, लेकिन हस्तांतरण जो सत्ता का है वो जनता के माध्यम से ही होना चाहिए, जनता ही फैसला करे। अगर इस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट किया जाएगा तो भाई जनता की तो फिर कोई भूमिका नहीं रहेगी। जनता अगर सत्ता बदलना चाहेगी तो बदल भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमने तो पहले ही वो विधानसभा के हिसाब से पहले सर्वे करा लिया और ये इस तरीके से मतदाता सूची में नाम काट करके लोगों को वोट देने से रोक करके, क्रय करके जो है वो मशीनों को बदल करके, जो कि संभावना के रूप में है, आरोप तो इस तरह के लगाए जाते हैं। सारी चीजें करके हम प्रबंधन करके अगर राज्य विशेष की सत्ता को हड़प ले देते हैं तो ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके विरुद्ध है ये चीज। नागरिकों को जागरूक रहना चाहिए। वो अपनी निष्ठा चाहे जिसके प्रति रखें, जिसको जिताते रहें, जितनी बार किसी पार्टी को जिताएं, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो भी सत्ता जानी चाहिए वो नागरिकों के मोहर से ही जानी चाहिए, नागरिक ही तय करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इसलिए भारत के संविधान में भी लोगों को जागरूक रहने का एक निर्देश दिया गया है कि लोग जागरूक रहें, क्योंकि भारत एक विविध देश है। विभिन्न प्रकार के धर्म समुदाय के लोग आज से नहीं, बहुत काफी लंबे समय से रह रहे हैं। तो ऐसे में एक आपस में एक कहीं ना कहीं सामंजस्य, सहयोग रहता है, विरोध भी रहता है। कोई भी समाज पूरी तरीके से ना तो स्थिर होता है और ना ही वो मतलब कह सकते हैं कि निरंतर जो है वो आपस में प्रेम ही नहीं रहता, विरोध भी रहता है। कहने का अर्थ है दोनों चीजें दिखाई पड़ती हैं और इसी तरह से समाज की गति चलती रहती है। सकारात्मकता नकारात्मकता दिखती रहती है, लेकिन संतुलन बना रहता है। तो इसलिए जरूरी है कि भारत का संविधान जो है वो नागरिकों के माध्यम से ही जनप्रतिनिधियों द्वारा रचा गया है। तो ऐसे में उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता बनी रहे। तो ये जरूरी है कि हम ये देखने की कोशिश करें कि जो मीडिया संस्थान है वो अपने अपने धन की आवश्यकता के लिए पार्टियों के साथ जा करके और जो औद्योगिक घराने हैं उनके माध्यमों से पार्टियों को पैसा दे करके अपने हितों को साधा जा रहा है, अपने व्यापार को बढ़ाया जा रहा है। उस राज्य में जो भी संसाधन होते हैं, जो भी ठेके होते हैं, उसको अर्जित करने की जो कोशिश की जाती है, इसकी भी संभावना रहती है। तो मीडिया का, औद्योगिक घरानों का जो एक सहयोग हो रहा है, जो सहभागिता दिखाई पड़ रही विभिन्न देशों में, भारत में भी, तो इसको लेकर के सचेत रहना चाहिए। क्योंकि पैसा ऐसी चीज होती है कि किसी का भी ईमान चला जाता है। लोग पैसे के आधार पर बहुत सारे दुष्कर्म कर देते हैं, भ्रष्टाचार में लीन हो जाते हैं, किसी के भी हित को मार सकते हैं। तो ऐसे में अलर्ट होना ही है बहुत जरूरी। देखा जाए कि आखिर किसी क्षेत्र में जो परिणाम आ रहा है वो क्यों परिणाम आ रहा है, एक तरफा कैसे इतना ज्यादा होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की संभावनाएं रहती हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट के तहत पहले से ही सारी चीजें कर ली जाएं। इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग देशों में दिखाई पड़ रहा है कि लोग उतना अब मतदान में जाकर के सक्रियता नहीं दिखाते हैं। बड़े बड़े नेता फील्ड में नहीं जाते हैं, वो प्रचार नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि सब पहले से ही तय कर लिया होता उन्होंने। तो इस तरह की चिंताएं व्यक्त की गई हैं। तो इसको लेकर के अलर्ट रहना चाहिए। जब नागरिक अलर्ट रहते हैं तब बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो यही सारी बातें आपके सामने रखनी थी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।